नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसस क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पशु परिसर परीक्षा के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट बी के अंदर से आपको एग्जाम के अंदर हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को पूरी देखना, एंड तक देखना, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रैम्बुलेट किस प्रजाति का पशु है? बताओ साथियों, रैम्बुलेट किस प्रजाति का पशु है? ए आपका भेड़, बी बकरी, सी सुअर या डी अश्व। बताओ साथियों, किस प्रजाति का पशु है? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और लास्ट में आंसर बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए। ठीक है। हाँ, इसमें सभी साथियों का जो भेड़ कर रहे हैं ना, हाँ ए ऑप्शन कर रहे हैं, उन सभी साथियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भेड़ प्रजाति का पशु है, क्या है? रेम्बुलेट आपका भेड़ प्रजाति का पशु हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास में पहली बार जो नए जुड़ रहे हैं साथी, क्लास को शेयर कर दो एक बार और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी को राधे राधे नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रश्न आपका दूसरा पूछा गया है कि भारतीय मेरिनो के नाम से विख्यात भेड़ किस नस्ल की है? बताओ साथियों, भारतीय मेरिनो के नाम से विख्यात भेड़ किस नस्ल की है? ए मारवाड़ी या सोनाड़ी, सी सोखला या फिर मालपुरा। बताओ साथियों, भारतीय मेरिनो के नाम से विख्यात भेड़ किस नस्ल की भेड़ है? तो साथियों, ये आपका जो साथी इसमें जो कर रहे हैं ना, तीन वाला ऑप्शन आपका साथियों, मतलब सी आपका सभी का सही हो जाएगा। भारतीय मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है वो किस नस्ल, मतलब मेरिने नाम से विख्यात है, जो किस नस्ल की है? तो आपके सोखला सोखला नस्ल की है। ठीक है, हाँ चोकला आपका सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास अच्छी लगे तो। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? बताओ, भेड़ का जो मांस होता है, मटन होता है, उसको क्या कहा जाता है साथियों? ए मटन या फिर बीफ या फिर पोर्क या चिवान। बताओ साथियों, भेड़ के मांस को कहा जाता है साथियों मटन। क्या कहा जाता है? मटन। मटन जो करने वाले ए कर रहे हैं ना, उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। मटन करने वाले एकदम करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सभी। पूछा गया अगला प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है साथियों? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। नोट कर लेना। ए मथुरा में, बीकानेर या फिर टोंक या सिरोही। कहाँ है बताओ साथियों? तो केंद्रीय लेवल की बात हो रही है ना, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। तो आपका जो मथुरा कर रहे हैं साथियों, मथुरा करने वाले प्यारे साथियों सभी का ए राइट हो जाएगा। ए करने वाले सभी प्यारे साथियों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये रहा आपका, सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है साथियों? ए जमनापुरी, बी जखराना या फिर बीतल या सिरोही। बताओ साथियों, कौन सी नस्ल हो जाएगी बकरी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली? साथियों, जो इसमें आप कर रहे हो ना, ए वाला, ए आपका सभी का साथियों सही हो जाएगा। जमनापुरी जो नस्ल है बकरी की, वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? दूध देती है। नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाए तो 100% ये करके आना है अच्छे से। प्रश्न आपका 56 पूछा गया, राजस्थान की चलती फिरती डेयरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की चलती फिरती डेयरी, डेयरी क्या होती है? डेयरी पे आपको दूध मिल जाएगा, दही मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, है ना, पनीर मिल जाएगा। तो ये पूछा गया है कि राजस्थान की चलती फिरती डेयरी, डेयरी मतलब दूध, है ना, तो वो आपका हो जाएगा। चलती फिरती डेयरी की बात करें साथियों, तो क्या हो जाएगा? कमेंट करो जल्दी से एक बार। हाँ, जिसमें सबका आंसर आ रहा है साथियों, जो बकरी कर रहे हैं ना, हाँ सी ऑप्शन जो कर रहे हैं बकरी वाला, सभी साथियों का राइट हो जाएगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे सारे। संसार में दूध की रानी की संज्ञा किस बकरी को दी गई है? बताओ साथियों, संसार में, देखो वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, संसार में दूध की रानी की संज्ञा किस बकरी को दी गई है? तो साथियों, ए अंगोरा, बी एंग्लो या ब्लूसी या सानेन। बताओ साथियों, किस बकरी को संज्ञा दी गई है? जो विद्यार्थी इसमें सानेन कर रहे हैं ना, श्यार वाला ऑप्शन जो डी आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। दूध की माँ रानी की संज्ञा सानेन बकरी की दी गई है। ठीक है, सानेन बकरी को।
हाँ, नोट कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो सिंधी सिंधी किस पशु की नस्ल है? बताओ सिंधी जो नस्ल है किस पशु की है? तो भेड़ की या घोड़ा या ऊंट या बकरी? बताओ साथियों किस नस्ल की ये किस पशु की नस्ल है? साथियों जो ऊंट कर रहे हैं ना, ऊंट आपका जो सी ऑप्शन कर रहे हो सभी, हाँ ऊंट करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऊंट की नस्ल है सिंधी। ठीक है, याद रखना, नोट करते रहना, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो करेक्ट करके आना है। अगले प्रश्न की बात करें, ऊंट को राज्य पशु किस वर्ष घोषित किया? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपना जो राष्ट्रीय पशु क्या है? ऊंट है। रेगिस्तान का जास किसको कहा जाता है? ऊंट को। तो इसको राज्य पशु घोषित कब किया गया? बताओ साथियों। हाँ, ये आपका 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में? बताओ साथियों राज्य पशु इसको कब घोषित किया गया? जो साथी ए कर रहे हैं 2014 के अंदर, कब? हाँ 2014 के अंदर आप करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। अगला प्रश्न है काफ़ी मज़ेदार, वेरी धमाकेदार प्रश्न है। राजस्थान में पाई जाने वाली अश्व की नस्ल। अश्व क्या होता है? अश्व आपका हो जाएगा साथियों घोड़ा। क्या? हाँ, जो घोड़ा कर रहे हैं ना, हॉर्स, हाँ वो आपका राइट हो जाएगा। घोड़ा की नस्ल राजस्थान में पाई जाने वाली तो साथियों आपकी हो जाएगी मारवाड़ी। मारवाड़ी जो कि नस्ल है राजस्थान की है। कहाँ? राजस्थान की। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका कि जो जो सिड लाइन विधि से किस पशु को नियंत्रित किया जाता है? बताओ साइड लाइन विधि से किस पशु को नियंत्रित किया जाता है? तो ऊंट को, अश्व या भैंस या बैल? बताओ साथियों। तो ये आपका हो जाएगा साइड लाइन विधि से किस पशु को नियंत्रित करते हैं? तो आपका हो जाएगा साथियों अश्व। अश्व जो घोड़े को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, हाँ बी करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घोड़ी का गर्भकाल कितने दिवस का होता है? घोड़ी जो होती है ना, फीमेल घोड़ी, हाँ उसका गर्भकाल कितने दिवस का होता है? मतलब कितने दिन का गर्भकाल होता है? 363 का या फिर 645 या 378 या फिर आपका 337 का? बताओ साथियों जो विद्यार्थी 337 कर रहे हैं, 337 क्या है आपका? डी ऑप्शन है। 337 करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। 337 दिवस का घोड़े का गर्भकाल होता है। सबसे लंबा, हाँ नोट कर लेना, सबसे लंबा तो हाथी का होता है, हाथी फीमेल की है ना, और ये घोड़ी का है ना। हाँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है आपका, संसार में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली भारतीय नस्ल की कौन सी प्रजाति की मुर्गी है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुक्कुट पालन सब्जेक्ट से आया है। राजस्थान संसार में सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली भारतीय नस्ल की कौन सी प्रजाति की मुर्गी है? या असील या ब्रह्मा या फिर व्हाइट लैंगहॉर्न या कोचिन? बताओ साथियों कौन सी नस्ल हो जाएगी, कौन सी मुर्गी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली भारतीय नस्ल की मुर्गी आपकी ब्रह्मा हो जाएगी। ब्रह्मा जो बी ऑप्शन कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें सभी। प्रश्न पूछा गया आप सभी से। प्रश्न है आपका कि देसी मुर्गी एक साल में औसतन कितने अंडे देती है? देसी मुर्गी एक साल में औसतन कितने अंडे देती है? 43, 53, 63 या 73? बताओ साथियों कितने देती है? तो 43 जो कर रहे हैं, 43 का है आपका, जो ए ऑप्शन कर रहे हैं वो सभी का राइट हो जाएगा। हाँ, अब अगले बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया सभी से कि जो लड़ाकू मुर्गी की नस्ल है, बताओ लड़ाकू मुर्गी कौन सी कहलाती है? लड़ाकू मतलब सबसे लड़ने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? असील, कड़कनाथ, सीतागंग या फिर बूसरा? बताओ साथियों लड़ाकू मुर्गी की नस्ल की बात करें तो आपका हो जाएगा असील। कौन सी? असील जो कर रहे हो ना, असील ए ऑप्शन जो कर रहे हो साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 66 पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? भारत के अंदर जो कृत्रिम गर्भाधान है साथियों, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? बताओ, डॉक्टर लेजारो, संपत कुमार भट्टाचार्य या फिर बीपी पाल? बताओ साथियों किसके द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम गर्भाधान की बात करें साथियों तो आपका संपत कुमार जो कर रहे हैं, बी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे साथियों सभी रसगुल्लों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 67 पूछा गया है
हमारे देश में कृत्रिम गर्भाधान को किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे देश के अंदर जो कृत्रिम गर्भाधान है उसको किस पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर अपनाया गया? तो ए प्रथम पंचवर्षीय योजना या फिर द्वितीय, तृतीय या पंचम, बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंदर कृत्रिम गर्भाधान को अपनाया गया? तो ए ओ जो कर रहे हैं प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना, कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका राइट हो जाएगा। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लेना, जितने भी प्रश्न जो पढ़ा रहा हूँ ना एग्जाम के अंदर हूबहू छपेंगे। प्रश्न है आपका, गाय में मध्य चक्र की अवधि होती है। गाय के अंदर जो आपका मध्य चक्र है साथियों, उसकी अवधि कितनी होती है? तो वो आपका 18 दिन, 21 दिन, 24 दिन या 28 दिन, बताओ कितने दिनों की गाय के अंदर मध्य चक्र की अवधि होती है? साथियों जो 21 डेज कर रहे हैं ना, 21 डे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 21 आपका 21 दिन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। नोट कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। है प्रश्न आपका, नर पशुओं में वृषण ग्रंथि को अक्रिय कर देने की क्रिया क्या कहलाती है? बताओ साथियों, नर पशु होते हैं, नर पशुओं के अंदर जो वृषण गति को अक्रिय मतलब वो क्रियाशील, मतलब उसके अंदर से इंजेक्शन द्वारा वो क्रियाशील होता है, उसको अक्रिय कर देते हैं ना। हाँ, तो उसको वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ साथियों क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया आपकी हो जाएगी सिंगरोधन या फिर बंध्याकरण या फिर डॉकिंग या नोचिंग। बताओ वो प्रक्रिया आपकी क्या हो जाएगी साथियों? बंध्याकरण। बंध्याकरण ये प्रक्रिया कहलाती है। वृषण ग्रंथि को अक्रिय करने की प्रक्रिया आपकी बंध्याकरण कहलाती है, वो की पशुओं के अंदर होती है। ठीक है, नोट कर लेना। बी ऑप्शन करने वाले मेरे प्यारे लेजेंडो सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है और पूछा गया 70 का प्रश्न है, रबड़ बैंड विधि से पशुओं को कौन सी क्रिया की जाती है? रबड़ बैंड विधि से पशुओं के अंदर कौन सी क्रिया की जाती है? तो सिंगरोधन या फिर डिस डिस बडिंग या फिर बंध्याकरण या सभी, बताओ साथियों कौन सी प्रक्रिया की जाती है? साथियों ये आपका रबड़ प्रक्रिया द्वारा बंध्याकरण। क्या? हाँ, जो सी कर रहे हो ना आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों क्लास में आपके लिए 20 प्रश्न इंपॉर्टेंस थे वो लेके आया। क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और चैनल पे पहली बार जो भी साथीगण, प्यारी बहन और साथियों वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, वीडियो पसंद आए तो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।